क्या दादा शूट के अंदर का हिस्सा आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सर नंतर शूट करा, आधी चाय पिऊन घ्या, आधी चाय पिऊन घ्या। थँक्यू। അങ്ങനെ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കും ചായ? छान आहे जरी ना। दो दिन का बैठक है हमारा 5 और 6 तारीख को। सीजेपी का सारा लीडरशिप, सारे स्पोक्स पर्सन, हम सब लोग आए हुए हैं औरंगाबाद के लिए। एंड यहाँ पे हम लोग 5 और 6 तारीख को हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे कि फर्दर आगे हम लोग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस दिशा में इस युवाओं का मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो यही सब पे चर्चा होगी एंड 6 तारीख को हम लोग मीडिया को भी बताएंगे कि क्या हम लोगों ने फाइनल डिसीजन लिया है। के नीचे अधिकारी काम कर रहे वो गलत है तो नहीं है बताओ। वीडियो बना के धमकी दे रहा है, अभी चाह जाएंगे तो तेरा वीडियो जो सब निकल जाएगा। ये धमकी दे दे के कह रहे हैं हम पुलिस में, चल भाड़ुआ तेरा जेल में बहुत देखी हूँ, अभी जेल से निकल के आई हूँ, कह के आई हूँ, साफ रखना, फिर दोबारा आई हूँ। किसी का मर्डर की हूँ, डर लग रहा है, तेरा मर्डर करके चली जाऊंगी। बोल आप लोग क्या इंसाफ चाह रहे हैं? हेलमेट निकालिए ना सर, हेलमेट से कहा लाठी चार्ज हो रहा है, डर लग रहा है। कौन ढेला फेंक रहा है? कौन? पुलिस जो न करवा दे, हम करवा रहे हैं। पुलिस तो इस पे विधायक से बिका हुआ है, सब चीज से, सरकारी चीज से बिका हुआ है। हेमंत सुरेंद्र मुर्दाबाद। तुम्हारे प्रशासन से मैं नहीं डरती, अभी 5,000 किन्नर वो उठवाऊंगी, यहाँ रखवाऊंगी। इधर आओ, ये हेलमेट पहने हुए हैं, इन पे लाठी इंचार्ज हो रहा है का? ये लाठी इंचार्ज हो रहा है हेलमेट। ये सब हेमंत सोरेन के चमचे हैं, ये सब चमचे हैं हेमंत सोरेन के। पुलिस प्रशासन हाय हाय हाय, यहाँ के एसपी हाय हाय। वीडियो कॉल में इनका वीडियो कॉल में इनकी आंखों के सामने आप जल ग्रहण करें। लेकिन हेलो, आज की ताज़ा खबर, साबरमती जेल या सऊदी की जॉब। आज की ताज़ा खबर मैंने लिखा हुआ है, जाकर देख लीजिए पूरा डिटेल में। तो मैं इसके लिए मैं और मेरे बच्चे अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमको पैसे कमाना है। हम कमाने वालों में से हैं, कमाने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। हम इसीलिए अरेस्ट नहीं होंगे, मैं और मेरी पूरी फैमिली, और ना ही हम पर कोई पुलिस केस चलेगा, ठीक है। साबरमती जेल या सऊदी में पैसे कमाने का ज़रिया मैंने पूरा डिटेल दिया है, देख लीजिए जाकर, लिखा हुआ है मैंने। पढ़ना आता है आप लोगों को? पढ़ लीजिए, पढ़ना आने वाला हूँ। हेलो, आज की ताज़ा खबर, साबरमती जेल या सऊदी की जॉब।
आज की ताज़ा खबर मैंने लिखा हुआ है, जाकर देख लीजिए पूरे डिटेल में। तो मैं इसके लिए मैं और मेरे बच्चे अरेस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमको पैसे कमाना है। हम कमाने वालों में से हैं, कमाने वालों में से नहीं हैं, ठीक है। हम इसीलिए अरेस्ट नहीं होंगे, मैं और मेरी पूरी फैमिली, और ना ही हम पर कोई पुलिस केस चलेगा, ठीक है। साबरमती जेल या सऊदी में पैसे कमाने का ज़रिया मैंने पूरा डिटेल दिया है, देख लीजिए जाकर, लिखा हुआ है मैंने। पढ़ना आता है आप लोगों को? पढ़ लीजिए, पढ़ना आने वाला हूँ। आता है पढ़ना आपको? हाँ राजवालिया, क्या हालचाल है भाई तेरे? मैं गोल्डी बराड़ बोल रहा हूँ। वालिया साहब, आपकी जानकारी कढ़ाई है मैंने सारी। बहुत मोटा कारोबार करे है तुमने, ये स्कैम करे हैं जो भी इंटरनेशनल, जो अमेरिकन एक्सप्रेस वाले, और जो भी ये RTGS का भी जो तू काम कर रहे है सारा, ठीक है। चलो ये रेस्टोरेंट वगैरह तो जो है तेरा, ये तो इसको तो फ्रंट ही कह सकते हैं, ये तेरा कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है। तो बात ये है वालिया साहब कि अगर आप चाहते हो कि आप और आपका परिवार सेफ रहे और आप ऐसे कारोबार करते रहो, तो आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा मेरे को। अगर आपके मन में वहम है तो आप फोन ब्लॉक करके देख लो, या पुलिस के पास जाके देख लो। तो फिर जब परिवार में से एक आध मेंबर के गोलियां लगेंगी तब बात कर लेना, और फिर तब पैसे भी 5 की जगह हो सकता है 10 करोड़ देने पड़े। और अगर समझदार हो, जान की कीमत समझते हो, तो फोन पे बात कर लेना, या मैं बात। हेलो, गोल्डी बराक ख्वाब में प्रकट हुए हैं, अपनी तस्वीर बता रहे हैं। कैसे है गोल्डी बराक? मैं तारीफ करूं या फिर आपकी सैड फेस का रिवील करूं? तो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके बारे में। गोल्डी बराक जाकर पढ़ लीजिए। मेरी बचपन की ट्रोमा या मेरा बचपन की स्टोरी समझ लीजिए। आपकी किसी बहुत ही बड़ी जगह पर रहना है, बहुत ही पैसे वाली जगह पर रहना है, बहुत सारे नौकर चाकरों के बीच में रहना है, ये आप पर सूट करता है। आप पैसे वाले हैं गोल्डी, आप पर सूट करता है ये। मुझ पर आपकी फेस आपने रिवील नहीं कराई है, आपकी फेस एकदम चेंज हो गई है। जो बचपन की फेस आपकी डाल रहे हैं लोग, वो फेस तो आपकी है ही नहीं। तो ठीक है, तो आप गोल्डी, मेरा बचपन हेलो, गोल्डी बराक ख्वाब में प्रकट हुए हैं, अपनी तस्वीर बता रहे हैं। कैसे है गोल्डी बराक? मैं तारीफ करूं या फिर आपकी सैड फेस का रिवील करूं? तो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने कुछ लिखा हुआ है आपके बारे में। गोल्डी बराक जाकर पढ़ लीजिए। मेरी बचपन की ट्रोमा या मेरा बचपन की स्टोरी समझ लीजिए। आपकी किसी बहुत ही बड़ी जगह पर रहना है, बहुत ही पैसे वाली जगह पर रहना है, बहुत सारे नौकर चाकरों के बीच में रहना है, ये आप पर सूट करता है। आप पैसे वाले हैं गोल्डी, आप पर सूट करता है ये। मुझ पर आपकी फेस आपने रिवील नहीं कराई है, आपकी फेस एकदम चेंज हो गई है। जो बचपन की फेस आपकी डाल रहे हैं लोग, वो फेस तो आपकी है ही नहीं। तो ठीक है, तो आप गोल्डी, मेरा बचपन, आपकी लाइफ जर्नी और मेरी लाइफ जर्नी पर बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मैं अभी यहीं पर मंडरा रहे हैं मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स का क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे पेरेंट्स मंडरा रहे हैं यहीं पर, और मैं यहीं पर हूँ। देते रहते हैं बार बार, ये कैरेक्टर ख़त्म होता है। गोल्डी का कैरेक्टर देने की कोशिश करें, गोल्डी का कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। लॉरेंस का कैरेक्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लॉरेंस का कैरेक्टर नहीं है। अब अभिजीत का कैरेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब अभिजीत का कैरेक्टर भी पकड़ पाते हैं कि नहीं ये लोग? उसके बाद फुकरा इंसान का कैरेक्टर। अरे कितने एक्टरों के कितने कैरेक्टर होते हैं, उतने डायलॉग होते हैं। तो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उनको बोला जाता है ऐसा पहनना है, ऐसा रेडी होना है, ये डायलॉग बोलना है। मुझे तो डायलॉग ही नहीं बोलते हैं कोई डायलॉग। वो डायलॉग दीजिए मुझे, कौन सा डायलॉग बोलना है मुझे कि इसका कैरेक्टर है मेरा।
डायलॉग भी नहीं देते, स्क्रिप्ट भी नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते, फिर वीडियो क्यों नहीं बनाते? वीडियो बनाना है इनको, बार बार वीडियो चाहिए। आपको दूसरी कंट्री में जॉब करने जाना है, माँ का नाम कहाँ पर आता है? कहाँ है माँ का नाम? ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में मैं अभी सेटल नहीं हुई हूँ। मेरा नाम देने के लिए बच्चों को, मेरी पहचान देने के लिए और मैं संभालने के लिए अमेरिका में खुद डिपेंड होती है माँ अपने बच्चों के लिए। ये इंडिया में इंडिया के तरीके से ही रहना होगा, इंडिया का कल्चर ही चलाना होगा। आपकी मर्ज़ी से आप बाप का नाम हटाकर माँ का नाम नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो मुझे 25 तारीख तक ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। जैसे गोल्डी ने कहा है कि मुझे साइलेंट रहना है और ये ड्रामा कंटिन्यू करना। मैं कैरेक्टर में हूँ, गोल्डी के कैरेक्टर में, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ लेकिन करने को ट्राई कर रही हूँ। गोल्डी के कहने पर मैं कर रही हूँ। उसके बाद मुझे सितंबर के महीने तक ये कैरेक्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक सऊदी में जाकर मेरी बेटी सेटल नहीं हो जाती। माँ का नाम इंडिया में नहीं चलेगा। कि आपको दूसरी कंट्री में जॉब करने जाना है, माँ का नाम कहाँ पर आता है? कहाँ है माँ का नाम? ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में मैं अभी सेटल नहीं हुई हूँ। मेरा नाम देने के लिए बच्चों को, मेरी पहचान देने के लिए और मैं संभालने के लिए अमेरिका में खुद डिपेंड होती है माँ अपने बच्चों के लिए। ये इंडिया में इंडिया के तरीके से ही रहना होगा, इंडिया का कल्चर ही चलाना होगा। आपकी मर्ज़ी से आप बाप का नाम हटाकर माँ का नाम नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो मुझे 25 तारीख तक ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। जैसे गोल्डी ने कहा है कि मुझे साइलेंट रहना है और ये ड्रामा कंटिन्यू करना। मैं कैरेक्टर में हूँ, गोल्डी के कैरेक्टर में, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ लेकिन करने को ट्राई कर रही हूँ। गोल्डी के कहने पर मैं कर रही हूँ। उसके बाद मुझे सितंबर के महीने तक ये कैरेक्टर। आपको दूसरी कंट्री में जॉब करने जाना है, माँ का नाम कहाँ पर आता है? कहाँ है माँ का नाम? ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में मैं अभी सेटल नहीं हुई हूँ। मेरा नाम देने के लिए बच्चों को, मेरी पहचान देने के लिए और मैं संभालने के लिए अमेरिका में खुद डिपेंड होती है माँ अपने बच्चों के लिए। ये इंडिया में इंडिया के तरीके से ही रहना होगा, इंडिया का कल्चर ही चलाना होगा। आपकी मर्ज़ी से आप बाप का नाम हटाकर माँ का नाम नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो मुझे 25 तारीख तक ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। जैसे गोल्डी ने कहा है कि मुझे साइलेंट रहना है और ये ड्रामा कंटिन्यू करना। मैं कैरेक्टर में हूँ, गोल्डी के कैरेक्टर में, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ लेकिन करने को ट्राई कर रही हूँ। गोल्डी के कहने पर मैं कर रही हूँ। उसके बाद मुझे सितंबर के महीने तक ये कैरेक्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक सऊदी में जाकर मेरी बेटी सेटल नहीं हो जाती। माँ का नाम इंडिया में नहीं चलेगा। हेलो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है तो कैसे होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? ये सारे लोगों का एक ही सवाल क्यों हो रहा है मेरे ऊपर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जिसका ब्लड होता है, जिसका बच्चा होता है, उसके साथ उसकी सक्सेस जुड़ी हुई होती है, क्योंकि जिसका बच्चा होता है उसी के पेरेंट्स को मिलता है। वो पहला बच्चा जो होता है वो माँ बाप की तरक्की के लिए आता है या माँ बाप को स्लो डाउन करने के लिए आता है। वैसे ही पहली एंट्री जब पहले बच्चे की जोड़ीदार की होती है तो उसके साथ भी उसका कुछ तरक्की का जुड़ा हुआ होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स के हिसाब से ही मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर तो माँ की तो कोई पहचान ही नहीं है, माँ की कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप अमेरिका में रहते हैं या आप सऊदी या दुबई में रहते हैं
तो मुझे उधर की मालूम नहीं है, लेकिन अमेरिका में कंपलसरी से माँ अपना नाम दे सकती है, लेकिन इंडिया में माँ का नाम काम ही नहीं करेगा। अगर आपकी माँ का नाम आप लिखाने जाएंगे भी आपकी बेबी के साथ, तो भी आपकी माँ का नाम काम नहीं करेगा, सिर्फ बाप का नाम ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जिसका बाप उसी के बच्चों का नाम आएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी करा लीजिए, आप शादी करके बच्चे पैदा कर लीजिए, या आप लोगों के बच्चों को खड़ा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बाप का नाम बहुत ही ज़रूरी होता है इस मामले में। तो इस बारे में जब आप टेस्ट ट्यूब बेबी का सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो कितने बाप हैं यहाँ पर? काउंटिंग कीजिए आप कितने बाप ठहरे हुए हैं और उसके साथ कितनी माएँ ठहरी हुई। शादीशुदा जोड़ों की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, क्योंकि जब नाम लिखाना होगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट में, माँ का नाम कहाँ पर आता है? आपको स्कूल में एडमिशन लेने जाना है तो माँ का नाम कहाँ पर आता है? आपको पासपोर्ट बनाना है तो माँ का नाम कहाँ पर आता है? आपको दूसरी कंट्री में जॉब करने जाना है, माँ का नाम कहाँ पर आता है? कहाँ है माँ का नाम? ये इंडिया है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका में मैं अभी सेटल नहीं हुई हूँ। मेरा नाम देने के लिए बच्चों को, मेरी पहचान देने के लिए और मैं संभालने के लिए अमेरिका में खुद डिपेंड होती है माँ अपने बच्चों के लिए। ये इंडिया में इंडिया के तरीके से ही रहना होगा, इंडिया का कल्चर ही चलाना होगा आपको। आपकी मर्ज़ी से आप बाप का नाम हटाकर माँ का नाम नहीं डाल सकते यहाँ पर। तो मुझे 25 तारीख तक ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। जैसे गोल्डी ने कहा है कि मुझे साइलेंट रहना है और ये ड्रामा कंटिन्यू करना है। मैं कैरेक्टर में हूँ, गोल्डी के कैरेक्टर में, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ लेकिन करने को ट्राई कर रही हूँ। गोल्डी के कहने पर मैं कर रही हूँ। उसके बाद मुझे सितंबर के महीने तक ये कैरेक्टर कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक सऊदी में जाकर मेरी बेटी सेटल नहीं हो जाती। माँ का नाम इंडिया में नहीं चलेगा। किसी की भी माँ हो वो, कौन सी भी माँ हो वो, किसके बच्चे की भी माँ हो वो, माँ का नाम नहीं चले। इंडिया है, हाँ, कंट्री देख लीजिए आप, और दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द मेरा नाम उठा सकूं और सिर्फ मेरा ही नाम आए हर जगह पर, सिर्फ मैं ही सारे बच्चों के लिए ठहर सकूं। दुआ कीजिए कि मैं अमेरिका में सेटल हो जाऊं। आप लोगों की दुआ से ही तो मैं सेटल हो पाऊंगी। और जो बच्चा घर में पहला बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे के तकदीर से ही सेटल हो पाऊंगी। जो इस घर में पहला जोड़ीदार आएगा मेरे बच्चे का, मेरे बच्चों का, उसकी तकदीर से ही सेटल हो पाऊंगी। क्योंकि लक जुड़ा होता है ना, तकदीर से तकदीर जुड़ी होती है। उनकी तकदीर में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा लक तो लाने के लिए, लक बनने के लिए अमेरिका में जाना पड़ेगा मुझे। लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर अमेरिका में जब तक नहीं जाऊंगी तब तक माँ की पहचान नहीं होगी। इंडिया में नहीं चलेगा। देते रहते हैं बार बार, ये कैरेक्टर ख़त्म होता है, गोल्डी का कैरेक्टर देने की कोशिश करें, गोल्डी का कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, लॉरेंस का कैरेक्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लॉरेंस का कैरेक्टर नहीं है। अब अभिजीत का कैरेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब अभिजीत का कैरेक्टर भी पकड़ पाते हैं कि नहीं ये लोग। उसके बाद फुकरा इंसान का कैरेक्टर। अरे कितने एक्टरों के कितने कैरेक्टर होते हैं, उतने डायलॉग होते हैं। तो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उनको बोला जाता है ऐसा पहनना है, ऐसा रेडी होना है, ये डायलॉग बोलना है। मुझे तो डायलॉग ही नहीं बोलते हैं कोई डायलॉग। वो डायलॉग दीजिए मुझे, कौन सा डायलॉग बोलना है मुझे कि इसका कैरेक्टर है मेरा। डायलॉग भी नहीं देते, स्क्रिप्ट भी नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते। फिर वीडियो क्यों नहीं बनाते? वीडियो बनाना है इनको, बार बार वीडियो चाहिए। हेलो, आज की ताज़ा खबर, लॉरेंस और अभिजीत। अब मैं किसका कैरेक्टर प्ले करने जा रही हूँ, लॉरेंस का या अभिजीत का? देखिए, वो भी बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, ये भी बोलता है मैं कुछ नहीं जानता। तो ठीक है, दो
अब बात करते हैं कि मैंने जब फर्स्ट फंक्शन हुआ था उस वक्त मैं ड्रेस के बाद साड़ी पहनने वाली थी और मुझे चेंज करने नहीं दिया गया था और मुझे इतना गुस्सा आया था कि कोई फंक्शन होने से पहले ये फंक्शन हो रहा है, मुझे क्यों नहीं बताते हैं। ये किसका कैरेक्टर है, लॉरेंस का है या अभिषेक का कैरेक्टर है, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन नाम तो अच्छे तरीके से उछाला जाएगा, आप दोनों का अच्छे से बोला जाएगा। उसमें तो सब में ज़्यादा ग्रेट मेरा गोल्डी ही है। गोल्डी, आई लव यू बेबी। आई लव यू बेबी गोल्डी। आपका कंपैरिजन तो कोई नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, आपका कैरेक्टर ही नहीं पकड़ पा रहे हैं लोग। आई लव यू बेबी गोल्डी बेबी। तो ठीक है, सुनिए, तो फंक्शन, कौन सा फंक्शन पहले आता है, कौन से फंक्शन के बाद कौन सा चेंज करना है, ये हमको बोला ही नहीं जा रहा है। यहाँ पर फिजूल के बात है। यहाँ पर बस लॉरेंस का कैरेक्टर चाहिए, अनमोल का कैरेक्टर चाहिए, अभिषेक, आपका नाम अभिजीत, मुझे तो फुकरा इंसान ही याद आ जाता है। अभिषेक का नाम अभिषेक नाम लेने से फुकरा इंसान याद आ अभिजीत। तो किसका कैरेक्टर प्ले करना है यहाँ पर, और कितने मैंने ज्वेलरी, कपड़े और मैंने कितने सामान डिसाइड करके रखे हैं, मेकअप कितना करने का मैंने सोच रखा था, यहाँ पर बोला ही नहीं जा रहा है, सिर्फ कैरेक्टर प्ले हो रहे हैं। या तो कोई मंदिर, मस्जिद या फिर किसी का कैरेक्टर। गोल्डी बेबी बताओ ना, आप ही बताओ गोल्डी बेबी, क्या करूँ मैं। माय गोल्डी बेबी सो स्वीट। जितनी भी तारीफ करो माय गोल्डी बेबी की कम ही है। तो अब मैं किसका कैरेक्टर प्ले करूँगी इधर, दरगाह का, मंदिर का, मस्जिद का, लॉरेंस का, अभिजीत का, फुकरा इंसान का, किसका कैरेक्टर मिलेगा मुझे नहीं मालूम है। मुझे फंक्शंस में कैसे रेडी होते हैं, क्या पहनूं मैं, कौन सी ज्वेलरी पहनूं, कैसा मेकअप करूं, कैसे साड़ी पहनूं, ये मेरा कंपेयर कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जलते हैं लोग, बोलते नहीं है। सिर्फ मैं वो सिंपल ड्रेस में बैठी हुई थी, कितना बुरा लगा है मुझे। अब पूछते हैं कि आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया, आपने वीडियो क्यों नहीं, इसीलिए नहीं बनाया, रेडी होना है मुझे। मैंने कितने दिनों से जोड़ कर रखा हुआ है, मैंने कितनी मेहनत से। आप अगर 200 रुपये की साड़ी भी खरीदते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है। मुझे ढंग का मोबाइल भी नहीं है यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए, फ़ोटोज़ निकाल लेने के लिए। क्यों नहीं, आप लोग इतने बुरे हैं, आप लोग की फ़ोटोज़ ही नहीं है, आप लोगों की वीडियोज़ ही नहीं है, तो मैं क्यों ना रेडी हूँ। बताया ही नहीं जा रहा है कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर। अरे भाई, फिल्मों में चांस मिल जाए ऐसे कैरेक्टर प्ले करने से तो भला है। किसी फिल्म में, किसी मूवी में, किसी सिंगिंग में, किसी टिकटॉक में चांस मिल जाए, ये कैरेक्टर आप प्ले कर के थक चुकी हूँ मैं। बेकार कैरेक्टर्स देते रहते हैं, बार बार ये कैरेक्टर ख़त्म होता है। गोल्डी का कैरेक्टर देने की कोशिश करें, गोल्डी का कैरेक्टर नहीं मिल रहा है। लॉरेंस का कैरेक्टर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लॉरेंस का कैरेक्टर नहीं है। अब अभिजीत का कैरेक्टर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब अभिजीत का कैरेक्टर भी पकड़ पाते हैं कि नहीं ये लोग। उसके बाद फुकरा इंसान का कैरेक्टर। अरे कितने एक्टरों के कितने कैरेक्टर होते हैं, उतने डायलॉग होते हैं। तो उनको स्क्रिप्ट दी जाती है, उनको बोला जाता है ऐसा पहनना है, ऐसा रेडी होना है, ये डायलॉग बोलना है। मुझे तो डायलॉग ही नहीं बोलते हैं कोई डायलॉग। वो डायलॉग दीजिए मुझे, कौन सा डायलॉग बोलना है मुझे कि इसका कैरेक्टर है मेरा। डायलॉग भी नहीं देते, स्क्रिप्ट भी नहीं देते, कुछ भी नहीं बोलते। फिर वीडियो क्यों नहीं बनाते, वीडियो बनाना है इनको, बार बार वीडियो चाहिए। हेलो, लॉरेंस भगवान ख्वाब में प्रकट हुए हैं। अभिजीत, आप
जेल में जाके लॉरेंस भगवान से पूछने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, या मुझ तक पहुंचने वाले हैं। जैसा आप ख्वाबों में बताते हैं कि मुझे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं आपके, और आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं, जैसे वीडियो कॉल्स में आता है। आपके नाम से वीडियो मैं बहुत बार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जितनी बार आप ख्वाबों में दिख रहे हैं अभिजीत। तो मैं बार बार किसी के वीडियो लाइव इंस्टाग्राम जो भी है, जो कॉलिंग आती है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक का तो मुझे मालूम नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों से कॉल रिसीव की हुई है, इसीलिए आपकी भी कॉल मैंने रिसीव की थी। मैं वीडियो कॉल में आई थी आपके। तो लॉरेंस भगवान जो उनका चल रहा है, आपको सारी बातें पता होगी, आप ही हील कीजिए। और मैं आज रेडी होने वाली हूँ, रेडी होने के बाद दूसरे वीडियोस दूंगी। अब देखिए मेरा गेटअप, देखिए आपने, बिना रेडी हुए ऐसे ही मिलता है। अच्छा, तैयार होकर मैं डालूंगी या नहीं डालूंगी मेरी मर्ज़ी। अपना नाम ना आने देने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए, कब तक सिर्फ मैं ही मिलूंगी आप लोगों को अपना नाम बचाते हुए, अपना नाम संभालते हुए, अपना नाम बनाते हुए। मुझे ज़रूरत है। आप जितने मोबाइल में देखते हैं इंस्टाग्राम में, उतनी आप लोगों की कैपेसिटी नहीं है। ये बोलने से पहले आप ये बोलते हैं कि अपना नाम बचाओ, अपना नाम बचाओ। कैसे बचाते हैं आप लोग, सिखाइए। आप खुद का नाम बचा लीजिए। देखिए, आप एक शख्स आते हैं, उसके बाद दूसरा शख्स आ जाता है, तो पहले शख्स का नाम ख़त्म होने के बाद ही दूसरे शख्स का नाम आ रहा है ना। यहाँ पर पहले शख्स का नाम आ रहा होता तो दूसरे शख्स का नाम आता इधर। अब दूसरे शख्स का नाम ख़त्म होने के बाद ही तीसरे शख्स का नाम आ रहा है इधर। अब दूसरे शख्स का नाम ख़त्म ना होता तो तीसरे शख्स का नाम आता इधर। तो आप 10, 15, 20, 25, 40 कितने लोग भी आ जाएं, लेकिन सारे लोगों के सर पर पैर रखकर मैं ही ठहरी हुई हूँ। सारे लोगों के सर पर पैर रखकर ठहरी हुई हूँ मैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ मेरी जगह पर किसी। हेलो हेलो हेलो। तो आज की ताज़ा खबर, मैं आज आप लोगों के सामने खबर ही पहुँचाने बैठी हूँ। फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर, आर्टिफिशियल नेल्स, आर्टिफिशियल आई शैडोज़, और क्या लगाते हैं मालूम नहीं है मुझे। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ठीक है। कुछ नया ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा सोच रही हूँ मैं। दूसरों के बारे में ही मेरी लाइफ पूरी बताती ही चली जाऊँगी। अपने बारे में मैं कब सोचूँगी और अपना ख्याल कब करूँगी। मैं आप लोगों के लिए सारे न्यूज़ चैनल्स, जितने पब्लिक आप लोगों के पास है उतनी पब्लिक मेरे मोबाइल में मेरे पास है। तो आपके गीदड़ धमकियों से और आपके स्टारडम से मुझे डरने की बात क्या है। पैसे रखेंगे तो तारीफ़ मिलती है। तारीफ़ किसकी मिलती है? किसी और की तारीफ़, किसी और का पैसा, ठीक है। तो आप सड़क छाप लोग हैं, या आप टैलेंटेड लोग हैं, या आपके पास इतने सारे लोग हैं, तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है? मैं क्यों चाहिए आप लोगों को? किस लिए? क्योंकि आपके पास कोई और शख्स नहीं है कि हम इसके साथ नहीं हैं प्रूफ करने के लिए। अरे किसी और को भी मेरी जगह पर ठहराइए, किसी और को भी मेरी जगह पर रखिए। मेरी पूरी की पूरी फैमिली, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो कुछ भी हैं, मेरे जानवर, अरे दूसरों को भी लाइए, कभी तो लाइए दूसरों को। जय जयकार करने के लिए नहीं, अपनी बेइज्जती करा लेने के लिए, अपना नाम ख़त्म करने के लिए, अपना नाम ना आने देने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए। कब तक सिर्फ मैं ही मिलूंगी आप लोगों को अपना नाम बचाते हुए, अपना नाम संभालते हुए, अपना नाम बनाते हुए। मुझे ज़रूरत है।
आप जितने मोबाइल में देखते हैं इंस्टाग्राम में, उतनी आप लोगों की कैपेसिटी नहीं है। ये बोलने से पहले आप ये बोलते हैं कि अपना नाम बचाओ, अपना नाम बचाओ। कैसे बचाते हैं आप लोग, सिखाइए। आप खुद का नाम बचा लीजिए। देखिए, आप एक शख्स आते हैं, उसके बाद दूसरा शख्स आ जाता है, तो पहले शख्स का नाम ख़त्म होने के बाद ही दूसरे शख्स का नाम आ रहा है ना। यहाँ पर पहले शख्स का नाम आ रहा होता तो दूसरे शख्स का नाम आता इधर। अब दूसरे शख्स का नाम ख़त्म होने के बाद ही तीसरे शख्स का नाम आ रहा है इधर। अब दूसरे शख्स का नाम ख़त्म ना होता तो तीसरे शख्स का नाम आता इधर। तो आप 10, 15, 20, 25, 40 कितने लोग भी आ जाएं, लेकिन सारे लोगों के सर पर पैर रखकर मैं ही ठहरी हुई हूँ। सारे लोगों के सर पर पैर रखकर ठहरी हुई हूँ मैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ, मेरी जगह पर किसी और का पैर अपने सर पर रख लीजिए। किसी और का पैर अपने सर पर रखकर किसी और का नाम लेकर बैठ जाइए कि वो किसी काम की नहीं है, वो कभी काम नहीं आती है, वो बिल्कुल निकम्मी है, वो बिल्कुल कुछ काम की नहीं है, वो हर वक्त अपने पति को छोड़कर बैठी हुई है, वो हर वक्त अपने बच्चों को छोड़कर। ऐसा किसी और का नाम लाइए जो आप कर नहीं पा रहे हैं। मेरे ही पैर का अपने सर पर कब तक रख कर बैठेंगे आप लोग? कब तक मैं आप लोगों की जिम्मेदारी उठाती रहूँगी? आप बोलते हैं ना मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाती, तो फिर मेरा नाम हटाइए, मेरा पैर हटाइए अपने सरों पर से, मेरा पैर हटाइए, मेरा नाम हटाइए, मेरी फैमिली का नाम हटाइए। खुशी से हटने के लिए तैयार बैठी हुई हूँ मैं। किसी और को बोलिए निकम्मी, नालायक, बेवकूफ़, बिना काम किए, बिना शौहर के, बिना रिश्तेदार की, बिना किसी की मदद लेने वाली, बीमारियों का इलाज नहीं कराने वाली। दीजिए, किसी और का नाम दीजिए। वेटिंग में बैठी हुई हूँ मैं। वो कैसे हैंडल करती है मैं सीख कर हैंडल करूँगी, ठीक है? वो कैसे आगे बढ़ती है उसको देखकर मैं सीख लूँगी, क्योंकि मैं किसी काम की नहीं हूँ ना। क्या आप जानते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हमारे प्यारे नबी ने भारत को भेजा था? कैसे, चलिए जानते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईस्वी में ईरान के अंदर हुआ था। जब अपने सोफिज्म की दुनिया में कदम रखने के बाद में अपने एक बार मदीने का सफ़र किया था। मदीने में ही उन्होंने सोते हुए एक सपना देखा। मदीने में ही उन्होंने सपने में देखा कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भारत जाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह। हेलो, गणेश चतुर्थी सितंबर को आने वाली है और मेरे प्यारे से गन्नू, मेरे गणेश की ग्रैंड एंट्री होगी नए घर में। और गणेश की पूजा मैं करूंगी या नहीं करूंगी देखते हैं। गणेश चतुर्थी सितंबर में है, डेट मैंने इस पर डाली हुई है। तो देखिए, गणेश चतुर्थी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, यहाँ पर सारे लोग नमाज, जानिमाज, तस्बीह, सजदे में लगे हुए हैं और मैं गन्नू का इंतज़ार कर रही हूँ। उससे पहले मैं नागौर को जाती हूँ गणेश का वेलकम करने, या फिर नागौर का टिकट गणेश चतुर्थी के बाद मिलता है, देखते हैं। हाँ ठीक है, जानिमाज, तस्बीह, नमाज, इबादत नहीं, गणेश पूजा चलेगी, गणेश आरती चलेगी, गणेश को वेलकम। हेलो, बड़ी दरगाह अमीनुल बाबा का सुंदल आता है, उसके बीच में वेडिंग का भी आता है प्लान। हो मेरे बाप की ज़रूरत क्या भी पड़ती नहीं है, डायरेक्ट जाकर बात कर ले होगा ना। आज यार रहमान को भी साहिब की ज़रूरत पड़ती नहीं है, डायरेक्ट जाकर बात कर ले सकती हैं, कर लेना होगा तो बोले तो। मुझे मेरा लेना देना नहीं, मैं किसका भी नाम हूँ बैड नेम लाना हता तो ना। मैं आई हती थी दरगाह में आको, बैड नेम लाई हती थी। घर में बैठ जाको मैं बैड नेम किसका भी लाने के वास्ते मैं ट्राई करती नहीं। हाँ तो बड़ी दरगाह यार रहमान, पीरानी माँ और उनकी फैमिली, मैं क्या इसका नाम यूज करती नहीं। ख्वाबा में आको मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं तुम्हें,
डायरेक्ट मेरे मर्द को बुला ले उधरवानी, डायरेक्ट बात कर लो। मेरा आने का क्या भी इंटरेस्ट नहीं है। बड़ी दरगाह का सुंदल बड़ा उरुस आता नहीं, उरुस के टाइम पर परमिशन मिली तो आती हूँ मैं। मेरा इंटरेस्ट क्या भी नहीं आने का। लेकिन पानी में तो नहीं जाऊंगी, नेल्लूर की नदी में ही जाऊंगी पानी में मैं। अब देखते हैं, आपकी बात मानता है वो, मेरी बात मानता है, दुनिया वालों की बात मानता है और मेरे पास आकर बैठकर बात करते हैं लॉरेंस भगवान। ठीक है, मेरा वहम है, सिर्फ वहम बता रहे हैं दुनिया वाले, वहम। सच्चाई लॉरेंस के नाम से इतना डर है कि किसी का मुंह नहीं खुलेगा कि लॉरेंस आए थे मेरे पास, लॉरेंस थे मेरे पास, मैं लॉरेंस से बात करी थी। इतना डर है उसका, लॉरेंस का, पूरी दुनिया में है डर। डर समझ लिए, बुज़दिली समझ लिए, या फिर नहीं कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन जब तक वो रूबरू होंगे आप समझा लीजिए, मैं समझा लूँ। गोल्डी, लॉरेंस भगवान ही डिसाइड करेंगे कि वो आके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ठीक है। हेलो हेलो, एक बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। मेरा ट्रीटमेंट, मेरा इलाज, मेरे रिपोर्ट्स एक इंसान के पास इस तरीके से पहुंचते हैं कि दूसरे इंसान को पता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान के पास इतनी सारी मेरे रिपोर्ट्स चले जाते हैं, मेरा ट्रीटमेंट चला जाता है और उसका सल्यूशन भी होता है उसके पास? ये बात तो मुझे इतना समझ के बाहर है जो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और दूसरे इंसान के पास मैं हूँ और ट्रीटमेंट नहीं। तो देखिए, ट्रीटमेंट मेरा ट्रीटमेंट है, मेरा इलाज है। तो मेरे इलाज के बारे में मैं बात करूं या दूसरे बारे में बात करूं? करना तो चाहती हूं मैं, लेकिन मैं नागौर को जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसके पास मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके पास मेरा ट्रीटमेंट का इलाज है, वो मुझे एडवाइस कर रहा है कि मैं बोलूं कि थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लूं। थोड़ा दर्द नहीं होता है वो, थोड़ा दर्द नहीं बोलते हैं उसे, बहुत ही ज़्यादा दर्द बोलते हैं उसे। अब थोड़ी देर के लिए तू दर्द बर्दाश्त कर ले और सामने आ जाने दे, उसके बाद देख लेंगे हम। ऐसा उसे एडवाइस दे रहे हो आप, मुझे एडवाइस दे रहे हो आप। गोल्डी, बता दीजिए, ठीक है? तो मैं दर्द बर्दाश्त करने के लिए थोड़ी देर के लिए वो आपको मुझे गिफ्ट पैक बनाकर नहीं देगा, लेकिन आप मुझे उससे ले लेंगे। ये मुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी इस बात पे, उसी तरीके से हिम्मत रखनी पड़ेगी जितना मुझे दर्द होता है। ठीक है, मैं समझ गई इस बारे में। अब आप उसे कैसे समझाएंगे? वो पहले से ही समझा हुआ है, मतलब वो ऐसे ही वीडियोस बनाएगा जैसे कि आप खुश हो जाएं। ऐसा हो तो नहीं रहा है। एक रोज़ चला है वो, 2 दिन चला है वो, जैसे कि आप खुश हो जाए वैसे वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसकी रियलिटी तो बाहर आ रही है। अब मुझको बैठकर बात करनी है, वो भी तो रेडी होना चाहिए कि वो मुझसे बैठकर बात करे। मैं तो कितने वीडियोस बना चुकी हूँ, कितनी जगह पर जाके आ चुकी हूँ। इस बार भी नागौर को जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन खुद के लिए, क्योंकि मुझे तो एक्सपेक्टेशंस ही मेरे ख़त्म हो चुके हैं कि वो आएंगे, बैठेंगे, मुझसे बात करेंगे। एक्सपेक्टेशंस तो मैं पूरी तरीके से डाउन कर चुकी हूँ। ठीक है, और दर्द तो कंपलसरी से देंगे मुझे, क्योंकि मैं एक रात तो सीधे आराम से सो जाऊँगी, दूसरी रात भी आराम से सो जाऊँगी। या तो पहली रात दर्द देंगे या दूसरी रात दर्द देंगे। दर्द तो होगा मुझे, बहुत ही बुरा दर्द होगा, लेकिन फिर भी मुझे वो सफ़र तय करना है।
तो देखते हैं वो थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर उस सफ़र को तय करना है। करूँगी मैं, टिकट्स भी मिलना ज़रूरी है। मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर दूँगी नागौर को जाने का प्लान। या तो अक्टूबर में ही मिल जाएंगे या फिर फरवरी में मिलेंगे या दिसंबर में मिलेंगे, कब मिलेंगे। लेकिन पानी में तो नहीं जाऊँगी, नेल्लूर की नदी में ही जाऊँगी पानी में मैं। अब देखते हैं, आपकी बात मानता है वो, मेरी बात मानता है, दुनिया वालों की बात मानता है और मेरे पास आकर बैठकर बात करते हैं लॉरेंस भगवान। ठीक है, मेरा वहम है, सिर्फ वहम बता रहे हैं दुनिया वाले, वहम। सच्चाई लॉरेंस के नाम से इतना डर है कि किसी का मुंह नहीं खुलेगा कि लॉरेंस आए थे मेरे पास, लॉरेंस थे मेरे पास, मैं लॉरेंस से बात करी थी। इतना डर है उसका, लॉरेंस का, पूरी दुनिया में है डर। डर समझ लिए, बुज़दिली समझ लिए, या फिर नहीं कुछ भी समझ लीजिए। लेकिन जब तक वो रूबरू होंगे, आप समझा लीजिए, मैं समझा लूँ। गोल्डी, लॉरेंस भगवान ही डिसाइड करेंगे कि वो आके बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ठीक है। हेलो, आज की ताज़ा खबर, सिर्फ लॉरेंस भगवान ही दिखाई देंगे मुझे, कोई और दिखेगा ही नहीं जैसे उनके वीडियोस में आ रहा है। तो मेरी दुआ है, दुआ है। एक औरत को 2 मर्द मिलते हैं या नहीं मिलते हैं मुझे मालूम नहीं। मुझे डेली एक दुआ के लिए इस मोहल्ले वालों ने तैनात किया हुआ है। इस एरिया में जब से मैं आई हूँ, सिर्फ एक ही दुआ मांगने के लिए मुझे तैनात किया है, जो मैं दूसरे वीडियोस में दूंगी दुआओं। ठीक है, एक ही दुआ हर रोज़ दिन में 10 बार। ये एरिया वालों ने मुझे दुआ मांगने पर गिड़गिड़ा कर, भीख मांग कर मेरे सामने खड़े हो रहे हैं। तमाम औरतों के लिए दूसरे वीडियोस आएंगे ना, दूसरे लोगों के मोबाइल में, उसमें सुनना है। मेरे मोबाइल में इतने घटिया, वाहियात और बेतुके मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, या फिर मेरा मूड हो जाएगा तो छोड़ दूंगी। हेलो, आज की ताज़ा खबर, सिर्फ लॉरेंस भगवान ही दिखाई देंगे मुझे, कोई और दिखेगा ही नहीं जैसे उनके वीडियोस में आ रहा है। तो मेरी दुआ है, दुआ है। एक औरत को 2 मर्द मिलते हैं या नहीं मिलते हैं मुझे मालूम नहीं। मुझे डेली एक दुआ के लिए इस मोहल्ले वालों ने तैनात किया हुआ है। इस एरिया में जब से मैं आई हूँ, सिर्फ एक ही दुआ मांगने के लिए मुझे तैनात किया है, जो मैं दूसरे वीडियोस में दूंगी दुआओं। ठीक है, एक ही दुआ हर रोज़ दिन में 10 बार। ये एरिया वालों ने मुझे दुआ मांगने पर गिड़गिड़ा कर, भीख मांग कर मेरे सामने खड़े हो रहे हैं। तमाम औरतों के लिए दूसरे वीडियोस आएंगे ना, दूसरे लोगों के मोबाइल में, उसमें सुनना है। मेरे मोबाइल में इतने घटिया, वाहियात और बेतुके मैं नहीं छोड़ पाऊंगी, या फिर मेरा मूड हो जाएगा तो छोड़ दूंगी। ठीक है, इसमें बहुत फ़र्क है। उसकी पढ़ाई है, उसकी शादी है और उसका दूल्हा ढूंढना है। ठीक है, अब इनका दोनों का तो निकल जाएगा, जैसे कि मेरे पतिदेव और मेरा बेटा और लॉरेंस और गोल्डी। ठीक है, अब मेरा और मेरी बेटी का निकलना बाकी है, मेरा और मेरी बेटी का होना बाकी है, मेरा और मेरी बेटी का करना बाकी है। अब थोड़ा तो भी मुझे रिलैक्स करने का मौका दीजिए। मैं वीडियोस बना ही रही हूँ ना आप लोगों के लिए, मैं कहाँ छोड़ रही हूँ वीडियोस बनाना, मैं बना ही रही हूँ। अब सारी बातें समझ में आ गई। गोल्डी, अनमोल, लॉरेंस, अनमोल का नाम तो जा ही नहीं रहा है मुझे, पता नहीं, ले भी नहीं रही हूँ, लेकिन इसमें बहुत फ़र्क है। उसकी पढ़ाई है, उसकी शादी है और उसका दूल्हा ढूंढना है। ठीक है, अब इनका दोनों का तो निकल जाएगा, जैसे कि मेरे पतिदेव और मेरा बेटा और लॉरेंस और गोल्डी। ठीक है, अब मेरा और मेरी बेटी का निकलना बाकी है, मेरा और मेरी बेटी का होना बाकी है, मेरा और मेरी बेटी का करना बाकी है। अब थोड़ा तो भी मुझे रिलैक्स करने का मौका दीजिए। मैं वीडियोस बना ही रही हूँ ना आप लोगों के लिए, मैं कहाँ छोड़ रही हूँ वीडियोस बनाना, मैं बना ही रही हूँ। अब सारी बातें समझ में आ गई। गोल्डी, अनमोल, लॉरेंस, अनमोल का नाम तो जा ही नहीं रहा है मुझे, पता नहीं, ले भी नहीं रही हूँ, लेकिन
हेलो लॉरेंस भगवान ख्वाब में, गोल्डी ख्वाब में, और मेरे पति देव ख्वाब में, मेरा बेटा ख्वाब में, मेरी बेटियां ख्वाब में, सिर्फ ख्वाबों में, ठीक है। लेकिन सच्चाई रियलिटी ये है कि मैं शाम में जो होता है उसी से मिल पाती हूँ, ठीक है आप लोगों को। तो आप गोल्डी मुझसे क्या पूछना चाहते थे? गोल्डी बार बार ख्वाब में भेजकर, लॉरेंस टॉर्चर नहीं कर रहे हैं आपके बारे में बताने के लिए, आप खुद पूछना चाहते थे मुझसे। तो मैं क्या बोलती हूँ गोल्डी, जब तक इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं मिलेगी मुझे तब तक आप नहीं मिलेंगे मुझे। जब तक मैं ट्रैवल नहीं करूँगी लॉरेंस नहीं मिलेंगे मुझे। तो एक बात याद रख लीजिए कि ये फैमिली, जो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम आती है, ये फैमिली प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ जो कड़पा होता है या फिर कोई भी दूसरी जगह होती है, वहाँ पर या तो 3 दिन या तो 4 दिन, अगर आप कड़पे में होते हैं तो 1 वीक आपको घूमना पड़ेगा। आप दोनों का जवाब दे रही हूँ लॉरेंस, ध्यान से सुनिए, इतना डिटेल में नहीं बोल रही हूँ मैं, जैसे आप लोग मोबाइल्स में देते हैं वैसा ही दे रही हूँ आप दोनों को, ध्यान से सुनिए। मेरे पतिदेव को अगर समझ में आ गया तो यहाँ पर मैं हूँ, मेरा जीना हराम करके रख देगा मेरा पति, समझ में आया? और ख़र्चा करने वाला वो, खिलाने पिलाने वाला वो, रख लेने वाला वो, मेरा वज़न उठाने वाला वो। आप दोनों को अगरचे मैं यहाँ से एडवाइस करूँगी वो चौकन्ना हो जाएगा। मेरा बेटा भी है, फिर प्लस मेरा बेटा भी है, वो उसने अगर मेरा वीडियो देख लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये दोनों। आप दोनों तो मिलना बाद में की बात है, जब आप मिलेंगे तब मैं आपको हैंडल करूँगी। तो डॉक्टर्स के बारे में पूछ रहे थे, तो यहाँ पर बस 1 दिन का सफ़र होगा। एक बार जाकर आप क्लिनिक को आ जाएंगे तो आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो 1 वारम 5 दिन के बाद आपको जाना पड़ेगा। वही काम अगर आप दूसरे गांव में करते हैं तो वहाँ पर आपको रुकना होगा, खाने पीने का इंतज़ाम देखना होगा, आपकी रूम का इंतज़ाम देखना होगा और सारी बातों की सहूलत देखनी होगी, ठीक है? समझ में आया लॉरेंस? जो आप समझाना चाहते थे मुझे गोल्डी, जो आप मुझे समझाना चाहते थे। अच्छा ठीक है, देखिए मैं दुआ कर रही हूँ कि मेरा बेटा अमेरिका में सेटल हो जाए। आप सारे लोग दुआ कीजिए कि मेरा बेटा अमेरिका में सेटल हो जाए और मेरे दोनों बेटियां भी वहीं पर ही सेटल हो जाए और हम पेरेंट्स भी वहीं पर ही आ जाएं। लेकिन उससे पहले मुझे मदीने का सफ़र तय करना होगा। जब तक मेरे बेटे की वीज़ा नहीं मिलती, उसको वहाँ की टिकट नहीं मिलती, उसको वहाँ की जॉब नहीं मिलती, तब तक मुझे मदीने का ट्रैवल, मदीने का सफ़र और मदीने के बारे में सोचना होगा। सुन रहे हैं आप लॉरेंस, गोल्डी सुन रहे हैं? देखिए मेरा पति बैठा हुआ है, वो सुन रहा है, जो मेरा सारा खर्च उठाता है, खाने का, पीने का, रहने का, दवाइयों का, इलाज का, मेरा बेटा उठाता है, ठीक है? इतना तो मुझे उसकी इज़्ज़त करनी ही पड़ेगी, चाहे जानकर या फिर अनजाने बने। जो खर्चा करता है उसी की इज़्ज़त होती है, ठीक है? हॉस्पिटलों की बाद में इज़्ज़त करूँगी मैं, क्योंकि इलाज देना है उनको, इलाज देने के बाद उनकी इज़्ज़त होगी। जैसे आप दोनों की इज़्ज़त होती है वैसे ही उनकी भी इज़्ज़त होगी, ठीक है? सुनाई दे रहा है लॉरेंस, गोल्डी सुनाई दे रहा है आप लोगों को? तो मैं बोल रही थी कि मदीने का सफ़र, मेरी बेटी की वीज़ा लग जाए, मेरी बेटी जाकर मदीने में सेटल हो जाए, मेरी बेटी को मदीने से जॉब आ जाए, वहाँ की रिकमेंडेशन से उसे अमेरिका की जॉब भी निकल जाए। जैसे मेरे बेटे को निकलती है वैसे ही मेरी बेटी को भी निकल जाए। अब यहाँ पर बैठी हुई है मेरी छोटी बेटी और उसकी जॉब, उसकी पढ़ाई होना बाकी है। जैसा मेरा बाकी है दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होना, जैसा मेरा बाकी है दूसरी कंट्री में जाकर अपने लिए जगह बनाना, इसमें बहुत फ़र्क है। उसकी पढ़ाई है, उसकी शादी है और उसका दूल्हा ढूंढना है, ठीक है? अब इनका दोनों का तो निकल जाएगा, जैसे कि मेरे पतिदेव और मेरा बेटा और लॉरेंस और गोल्डी, ठीक है? अब मेरा और मेरी बेटी का निकलना बाकी है, मेरा और मेरी बेटी का होना बाकी है, मेरा और मेरी बेटी का करना बाकी है। अब थोड़ा तो भी मुझे रिलैक्स करने का मौका दीजिए। मैं वीडियोस बना ही रही हूँ ना आप लोगों के लिए, मैं कहाँ छोड़ रही हूँ वीडियोस बनाना, मैं बना ही रही हूँ। अब सारी बातें समझ में आ गई गोल्डी, अनमोल, लॉरेंस। अनमोल का नाम तो जा ही नहीं रहा है मुझे,
पता नहीं, ले भी नहीं रही हूँ लेकिन उसका नाम। हेलो, तो बात करते हैं कि आप सेलिब्रिटीज़ का नाम क्यों लेती हैं, सेलिब्रिटीज़ को क्यों आप इतना अहमियत देती हैं। देखिए, सड़क पर चलने वाले और अड़ोसी पड़ोसी के मेरे पास पिक्चर्स नहीं है और ना ही उनका इंटरनेशनल न्यूज़ चैनलों में और टीवी में कनेक्ट है जिसकी मैं स्टेटस लगा पाऊँगी। अब सेलिब्रिटीज़ जो उनकी फिल्मों में, मूवीज़ में चलता है तो मैं उन्हीं का स्टेटस लगा पाऊँगी। आप समझ ही सकते हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग सड़क पर चलने वाले, सड़क पर रहने वाले और अड़ोस पड़ोस में रहने वाले किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो क्या मैं हर एक घर के में जाऊंगी और आप लोगों को कहूंगी कि प्लीज़ आप न्यूज़ चैनलों में आइए, प्लीज़ आप कोई बड़े चैनलों में आइए, प्लीज़ आप सुपरस्टार की जैसे एक्टिंग कीजिए, मैं ऐसे बोलती फिरूंगी? ऐसा आप लोगों को लग रहा है या फिर आप लोग जानबूझकर मुझे सड़क छाप लोगों के पीछे बांधने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता सेलिब्रिटीज़ में और नॉर्मल इंसानों में क्या फ़र्क है, ये मुझे आपको समझाना पड़ रहा है। हेलो ख्वाब, गलीस रिश्तेदार, नींद में सुनते गलीस पड़ोसियों के ऊपर आ जाता है। वो रिश्तेदार ख़त्म, पड़ोसियों के ऊपर आ जाता है। गंदे ख्वाब, गलीस ख्वाब, जादू टोना, गंदे ख्वाब, करतूतों वाले ख्वाब, गलीसा, थू है आपकी ज़िंदगी पर। सिर्फ ख्वाब दिखा सकते हैं आप, थू है आपकी ज़िंदगी पर। थूकती हूँ मैं आपके जैसे ख्वाबों पर, आपके जैसे लोगों पर, थू है। हेलो, सुबह को वीडियो कट हो चुका था लॉरेंस। तो चलो लॉरेंस, कब मिलोगे लॉरेंस? आ जाओ ना लॉरेंस मिलने के लिए, मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ मैं आपको। आइए ना लॉरेंस, कब आएंगे लॉरेंस मिलने के लिए? आंखों से देखना चाहती हूँ मैं, फील करना चाहती हूँ लॉरेंस। सामने से दिखाइए आपका जलवा, आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कैसे मुझे बच्चा होता है सामने से। प्लीज़ लॉरेंस, प्लीज़। हेलो लॉरेंस भगवान प्रकट हुए हैं ख्वाब में। आप बेटी की डिमांड कर रहे हैं, बेटी की डिमांड, मेरी बेटी है वो, ऐसा बोल रहे हैं लॉरेंस भगवान। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ मेरी बेटी है। आप खुश हो जाएंगे लॉरेंस भगवान, आप खुश हो जाइए, क्योंकि बेटी का कंपटीशन चल रहा है, बेटे का नहीं कंपटीशन चल रहा है इधर। बेटी आधा चांद समझ लीजिए। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ राबिया बसरी की। आज स्टोरी सुनने का टाइम है आपका। राबिया बसरी और दादा हयात खलंदर दोनों की स्टोरी बताती हूँ आपको। उतना डिटेल नहीं दे पाऊँगी। मैं जब बचपन में दादा हयात खलंदर पहाड़ पर चढ़ी थी, उससे पहले मुझे एक शेर को देखना था, एक शेर को कैसे आते हैं। अब अलाउ नहीं है दादा हयात पहाड़ के अंदर जाने के लिए वहाँ पर। अब 12 शहीदां कने भी एक शेर बैठता था, ऐसा मैंने सुना। हेलो लॉरेंस भगवान प्रकट हुए हैं ख्वाब में। आप बेटी की डिमांड कर रहे हैं, बेटी की डिमांड, मेरी बेटी है वो, ऐसा बोल रहे हैं लॉरेंस भगवान। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ मेरी बेटी है। आप खुश हो जाएंगे लॉरेंस भगवान, आप खुश हो जाइए, क्योंकि बेटी का कंपटीशन चल रहा है, बेटे का नहीं कंपटीशन चल रहा है इधर। बेटी आधा चांद समझ लीजिए। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ राबिया बसरी की। आज स्टोरी सुनने का टाइम है आपका। राबिया बसरी और दादा हयात खलंदर दोनों की स्टोरी बताती हूँ आपको। उतना डिटेल नहीं दे पाऊँगी। मैं जब बचपन में दादा हयात खलंदर पहाड़ पर चढ़ी थी, उससे पहले मुझे एक शेर को देखना था, एक शेर को कैसे आते हैं। अब अलाउ नहीं है दादा हयात पहाड़ के अंदर जाने के लिए वहाँ पर। अब 12 शहीदां कने भी एक शेर बैठता था, ऐसा मैंने सुना था। तो राबिया बसरी की स्टोरी है कि राबिया बसरी ने इतनी इबादत की थी, इतनी इबादत की थी कि एक राजा का दिल आ गया था राबिया बसरी के ऊपर। तो उसकी इबादत के सामने राबिया बसरी ने शर्त रखी थी कि मेरी इबादत को कंपेयर करो।
मेरी इबादत को कंपेयर करने के लिए आपको आपका तब भंग करना होगा। तो शादी करनी पड़ेगी मुझसे, तो वहाँ से डिमांड आई थी। तो तब भंग करने के लिए आधा चांद, जो छोटी बेटी आधा चांद है और दूसरी होने वाली बेटी आधा चांद है, कनेक्टेड। ठीक है, इसी पर कंपटीशन चल रहा है अब। कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को हमारे प्यारे नब्बी ने भारत को भेजा था। कैसे, चलिए जानते हैं। हिस्ट्री के हिसाब से ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म 1143 ईस्वी में ईरान के अंदर हुआ था। जब अपने सोफिज्म की दुनिया में कदम रखने के बाद में अपने एक बार मदीने का सफ़र किया था। मदीने में ही उन्होंने सोते हुए एक सपना देखा। मदीने में ही उन्होंने सपने में देखा कि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भारत जाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह।